जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी इस धरती पर क्यों हैं? जब भगवान राम अपनी सारी अयोध्या नगरी को एक एक पशु पक्षी, एक एक व्यक्ति, हर किसी को अयोध्या धाम से अपने साथ ले गए थे, जब अपनी लीला ख़त्म करके अपने धाम जा रहे थे, तो दोस्तों जानते हैं हनुमान जी क्यों नहीं गए? भगवान राम ने हनुमान जी से भी पूछा था कि हनुमान, तुम तो मेरे सबसे प्रिय हो, तुम मेरे साथ साकेत नहीं चलोगे? तो हनुमान जी ने मना कर दिया था। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है जब हनुमान जी से भगवान राम कहते हैं कि हनुमान, मेरे साथ साकेत धाम चलो। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं आपके साथ साकेत धाम नहीं जा सकता, मैं इस मृत्यु लोक पर ही रहूँगा। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आइए सुनते हैं कि क्यों हनुमान जी भगवान राम के साथ साकेत धाम नहीं गए। दोस्तों, राम कथा में एक ऐसा भी समय आता है जब भगवान राम अपनी लीला पूरी करके साकेत धाम जाते हैं। भगवान राम अपनी सारी अयोध्या नगरी को, अपने सारे प्रियजनों को, अयोध्या नगरी के एक एक व्यक्ति को, एक एक पशु पक्षी, संपूर्ण अयोध्या नगरी भगवान अपने साथ ले गए। भगवान अपने धाम ले गए सारे इस अयोध्या वासियों को, पशु पक्षियों को, एक एक अयोध्या नगरी की वस्तु को। फिर दोस्तों, हनुमान जी से जब भगवान ने कहा कि हनुमान, मेरी लीला पूरी हो गई है और अब मैं साकेत जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हनुमान जी ने मना कर दिया कि प्रभु, मैं आपके साथ साकेत धाम नहीं जा सकता, मैं तो इस मृत्यु लोक पर ही रहूँगा। भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, क्या तुम्हें संसार में आसक्ति हो गई है? तुमने मेरे लिए अपने सभी प्रियजनों को, भाई बंधुओं को, माता पिता को, अब सब कुछ तुमने छोड़ दिया, पर आज तुम मुझे छोड़ रहे हो। मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे छोड़ के इस मृत्यु लोक में रहना चाह रहे हो। जानते हैं दोस्तों, हनुमान जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको तो छोड़ कर रह ही नहीं सकता, आप तो मेरे हृदय में, मेरे कण कण में वास करते हैं। ये हनुमान आप ही से बना हुआ है, आप ही सब कुछ है इस हनुमान में। लेकिन प्रभु, मैं आपके साथ इसलिए नहीं चल सकता, यदि मैं आपके साथ आपके धाम जाऊंगा तो वहाँ सिर्फ आप मिलेंगे, पर यदि मैं इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर रहूँगा तो मुझे आप भी मिलेंगे और आपकी कथा भी मिलेगी। आपने दोस्तों सुना होगा, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। दोस्तों, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ सबसे प्रथम श्रोता, सबसे पहले श्रोता, सबसे ज़्यादा देर तक बैठने वाले श्रोता, सबसे आखिरी में जाने वाले श्रोता, राम कथा को सबसे ज़्यादा सुनने वाले श्रोता हनुमान जी होते हैं। कहा गया है, यदि इस धरती पर एक साथ 1 करोड़ जगहों पर राम कथा हो तो वहाँ 1 करोड़ रूप धर के हनुमान जी सब जगह राम कथा सुनते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, इस धरती पर जो है वो ना देवलोक में है, ना बैकुंठ में है, ना साकेत में है, ना सत्यलोक में है, वह सुख किसी लोक में नहीं है। इस धरती पर ही यह सुख है कि मैं आपकी कथा का श्रवण कर सकता हूँ, प्रभु आपके चरित्र को सुन सकता हूँ। प्रभु, आप तो स्वयं कहते हैं कि ना मैं बैकुंठ में हूँ, ना मैं सत्यलोक में हूँ, ना मैं बड़े बड़े योगियों के ध्यान में हूँ। मैं रमण जरूर करता हूँ बड़े बड़े योगियों के हृदय में, पर रहता मैं वहाँ भी नहीं हूँ। मैं रहता कहाँ हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गायन करते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा श्रवण करते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, यदि मैं इस धरती पर रहूँगा तो मुझे आप भी मिलेंगे और आपकी कथा भी मिलेगी। इसलिए प्रभु, मैं आपके साथ आपके धाम नहीं जाऊँगा और आपको तो मैं छोड़ के रह ही नहीं सकता। आप तो मेरे कण कण में हैं, ये हनुमान बना ही आपसे है प्रभु। इसलिए मैं धरती पर रहूँगा, आपको देखूँगा, आपकी कथा श्रवण करूँगा और आपके नाम में डूबा रहूँगा। तो दोस्तों, हनुमान जी जो भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं और जिनको
खुद भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं। वह भगवान के साथ साकेत धाम नहीं गए, इस धरती पर रुके ताकि भगवान की कथा का श्रवण कर सकें, भगवान का जहाँ नाम गाया जाए उस नाम को श्रवण कर सकें। तो वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।